हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ए1 लिमिटेड के बारे में। जैसा कि आपको पता है, लगातार ए1 लिमिटेड में आपको गिरावट देखने को मिल रही है। ए1 लिमिटेड को लेके क्या अनाउंसमेंट है कंपनी के ऊपर, क्या कोई अच्छी खबर है, कोई बुरी खबर है, हम काफ़ी बातें इस वीडियो में डिस्कस करेंगे दोस्तों आपके साथ यहाँ पे। तो अगर आप भी वीडियो को पहली बार देख रहे हो तो लाइक करके चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर देना। अब आपके डिस्प्ले के ऊपर कंपनी का जो चार्ट शो हो रहा है, ये डेट है यहाँ पे 11 फरवरी, यानी कि आज की डेट है। और डेट मैं मेंशन कर दूं आपको यहाँ पे एक बार, ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि हाँ ये बात है यहाँ पे। ये डेट है 11 फरवरी की, देख लो आज की डेट है यहाँ पे। और आज पूरे टाइम फ्रेम में कंपनी में गिरावट चली है यहाँ पे, क्योंकि आप एक बार देख लो यहाँ पे पूरे टाइम फ्रेम में कंपनी में लोअर सर्किट चला है यहाँ पे। अब लोअर सर्किट को लेके क्या अनाउंसमेंट है कंपनी के ऊपर, क्योंकि देखो कुछ लोग बोल रहे हैं कि Q3 से कुछ बड़ा होने वाला है। देखो एक बार कंपनी का पिछला 5 डे देख लो आप यहाँ पे। अब 32 रुपीज पे कंपनी थी 5 फरवरी को। उसके बाद गिरावट 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 गिरावट। अभी तक डेली बेस पे गिरावट कंपनी में आपको देखने को मिल रही है, जो कि मुझे लग रहा है कि यहाँ पे सिग्नल तो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों है यहाँ पे। एक तरह तो पॉजिटिव भी है यहाँ पे और फिर नेगेटिव भी है, क्योंकि कंपनी पिछली बार कई बार जो अपना सपोर्ट बनाया था ना, उसको तोड़ के कंपनी इस बार डाउन जा रही है। अब यहाँ पे कुछ लोग बोलेंगे कि क्या इस बार ये सपोर्ट टूट सकता है? तो देखो अभी तक कोई कंफर्मेशन नहीं है हमारे पास कि कंपनी ए1 लिमिटेड कहाँ जाके रुकने वाली है। चलिए मैं अब आपको कंपनी के ऊपर अपडेट क्या है वो दिखाऊंगा, और साथ में कंपनी में कितना क्या वॉल्यूम हो रहा है एक बार मैं आपको वो दिखाऊंगा ना, तब जाके आपका डाउट यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। दोस्तों बात याद रखना, आप यहाँ पे मैं आपका डाउट क्लियर यहाँ पे कर दूंगा। सिंपल सी बात है, मैं अभी आपके नॉर्मल डिस्प्ले के ऊपर आ चुका हूँ और मुझे अब यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट डेटा मिलेगा यहाँ पे, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैप 1180, यानी कि कंपनी का मार्केट कैप 1180 करोड़ का है यहाँ पे। जबकि अगर मैं मार्केट कैप से पीछे जाऊंगा ना, तो एक टाइम पे कंपनी का मार्केट कैप काफी तगड़ा था। लेकिन आपको पता है सही मार्केट में कि अगर लगातार मार्केट कैप घटेगा तो कंपनी की वैल्यूएशन घटेगी मार्केट में। सिंपल बात है ये बात तो नॉर्मली आप भी समझते हैं यहाँ पे, ये बात मैं भी जानता हूँ यहाँ पे। अब मैंने आपको दिखा दिया मार्केट कैप, कंपनी की करंट प्राइस 25 की है। सबसे पहले कंपनी का 52 वीक लो देख लो, 10 रुपीज का। हाई है 70 रुपए का। अब एक बात सोचो आप यहाँ पे, आज प्राइस चल रही 25 रुपए की, 10 से ऊपर है कंपनी का प्राइस। स्टॉक पी है यहाँ पे 478 का, बुक वैल्यू 1.06 का है, डिविडेंड यील्ड 0.15% का है, और आरओसी है 10th का, आरओई है 7th का, फेस वैल्यू 1 रुपीज का है, जो कि अभी कंपनी ने स्प्लिट देके अपना फेस वैल्यू कम किया है। अब एक बात सिंपल है कि कल का वॉल्यूम देखो, आज का वॉल्यूम देखो, तो अब बात क्लियर है कि कल कहीं ना कहीं कंपनी में बल्क डील हुई होगी, तब जाके इतना वॉल्यूम हुआ है। इसके लिए मैं आपको कंपनी के सीधा डील के ऊपर क्लिक करूंगा कि बल्क डील हुई कि नहीं हुई है यहाँ पे। तो इसके लिए मैं और डाउन जाऊंगा यहाँ पे, और बल्क अब देखो 10th 15 दिसंबर के बाद अभी तक कोई डील नहीं हुई है। तो इसका मतलब कल जो वॉल्यूम आया वो सिंपल नॉर्मली डेली बेस का वॉल्यूम है यहाँ पे। लेकिन इससे पहले भी दो बार कहीं 30 लाख का, 24 लाख का, और एक बार 20 लाख का, और अभी जो आज वॉल्यूम हुआ है 1.5 लाख का। तो अब एक बार सोचो आप यहाँ पे, कहाँ पे 30, कहाँ पे 24, कहाँ पे 20 और कहाँ पे 1.5 लाख। तो कहीं ना कहीं इसमें जमीन आसमान का फर्क है वॉल्यूम में। बात सिंपल है कि इतना वॉल्यूम कम क्यों हो रहा है। देखो मैं एक बात बोल दूं आपको यहाँ पे, मैंने आपको ऑलरेडी पहले भी कहा था कि अगर वॉल्यूम में तेजी गिरावट चलेगी तो बात क्लियर है कि अगर वॉल्यूम में तेजी आई, सिंपल सब फंडा है कि कंपनी में कुछ बड़ा होने का वाहल है, होने वाला है, मतलब समझ सकते हो आप यहाँ पे। अभी कंपनी ने क्या अनाउंसमेंट किया है, इंटीग्रेटेड फाइलिंग फाइनेंशियल फॉर द क्वार्टर एंड दिसंबर 31-25, टू 3:1 बोनस शेयर, 10:1 स्टॉक स्प्लिट, स्टेक इंक्रीज टू 15% इन A1 टूरेजा दिसंबर 31-25 का। अब इसमें 3-4 अनाउंसमेंट किए हैं। तो अब देखो बात क्लियर है कि कंपनी इसका मतलब कुछ बड़ा किया है यहाँ पे। देखो बड़ा नहीं किया है, कंपनी ने अभी रिसेंटली अपना रिजल्ट पब्लिश किया है यहाँ पे। बोर्ड मीटिंग का अनाउंसमेंट किया 2 फरवरी को, जिसकी मीटिंग 10 फरवरी को रखी थी यहाँ पे, जो कि कल, टू अप्रूव अनऑडिटेड फाइनेंशियल रिजल्ट फॉर क्वार्टर एंड दिसंबर 31st। अब इसका क्लियर है कि कल कंपनी ने अपना रिजल्ट पब्लिश कर दिया है। तो इसके लिए मैं आपको यहाँ पे सीधा कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट पे क्लिक करूंगा। आपके सामने कंपनी का रिजल्ट इस बार काफी तगड़ा आया है। मतलब बात क्लियर है कि पिछली बार कंपनी का रिजल्ट 0.07 करोड़ का था, इस बार मान लो आप यहाँ पे 1 करोड़ के आसपास का रिजल्ट कंपनी का पहुंच गया है। तो मतलब
अपने लिए ये काफ़ी अच्छी खुशी की बात है कि कंपनी ने कम से कम इस बार रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा तगड़ा हमको यहाँ पे दिया है। और हाँ, स्टेक का बोला है, तो इसके लिए मैं आपको सीधा कंपनी की स्टेक दिखाऊँगा ना, तो प्रमोटर के पास कंपनी की स्टेक कितनी है? 70% की। एफआईआई के पास कंपनी एफआईआई के पास कम होल्डिंग है यहाँ पे 6.71 की, जबकि पिछले क्वार्टर 6.73% थी यहाँ पे और डीआई डेटा यहाँ पे 0.09% का है और इससे पहले क्वार्टर में दिसंबर मंथ में 0.09% का था यहाँ पे। बाकी पब्लिक के पास 23.16 से बढ़ के 23.20 हो गया है यहाँ पे। इसमें कोई ज़्यादा बड़ा फ़र्क नहीं है यहाँ पे, सिंपल सी बात है, इधर घट गया, इधर बढ़ गया मतलब कोई ख़ास बात नहीं है। लेकिन ख़ास बात क्या है कि कंपनी ने एक बार अपना डॉक्यूमेंट में बोला है कि इस पे स्टेक बढ़ रही है। देखो इसके लिए मैं आपको सीधा कंपनी का इसके ऊपर क्लिक करूँगा। अब इसमें क्या है A1 सुरेजा स्टेक टू 15% देखो, इसमें प्रमोटर भी आ सकता है इनकेस A1 सुरेजा A1 सुरेजा कंपनी है यहाँ पे। दोस्तों याद रखना आप हमें एक कंपनी है, मैं सीधा आपको इसका पीडीएफ ओपन करूँगा, तब जाके आपको समझ में आ जाएगी। अब इसको मैं आपके सामने एक बार डाउनलोड करूँगा, फिर मैं आपको इसका क्लियर डेटा दिखाऊँगा कि हाँ यार बात तो सही है। तो इसके लिए पीडीएफ ट्रांसलेट इंग्लिश टू हिंदी, इसके लिए मैं आपको यहाँ पे इसको ओपन करूँगा, फिर यहाँ पे जाऊँगा, फिर ये पीडीएफ ओपन करूँगा और इसमें कंपनी ने ये एनालिसिस कर रही है, जो भी वेबसाइट यहाँ पे आपके सामने पूरा ट्रांसलेट हिंदी में हो जाएगा। खैर दोस्तों एक बात तो मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, जिन-जिन लोगों ने वीडियो को लाइक कर दिया है, अगर चैनल पे नए आए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। अगर जानकारी आपको अच्छी इंटरेस्टिंग लगे, तो दोस्तों सब्सक्राइब और वीडियो लाइक कर देना आप यहाँ पे। सीधा मैं आपको एक बार यहाँ पे गूगल का ट्रांसलेट करके दिखा दूँ अगर हो जाएगा, सर्विस अवेलेबल होगी यहाँ पे तो। अब इसमें ट्रांसलेट इसमें कुछ लैंग्वेज का दिया है शायद इसने, मैं सीधा फिर इस पे क्लिक करूँगा, ओपन ट्रांसलेट पे क्लिक करूँगा मैं यहाँ पे। अगर मिल गई जानकारी तो ठीक है, नहीं मिली तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसको ओपन कर दूँगा मैं सीधा यहाँ पे, देख लो ये भी जानकारी अवेलेबल नहीं है यहाँ, तो इसके लिए मैं फिर बैक जाऊँगा यहाँ पे और डाउन जाऊँगा, तो इसमें बाय द वे मिस्टेक हो रही है यहाँ पे शायद, फिर इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। उसके बाद पढ़ लो आप यहाँ पे Q3 25 के लिए अस्थायी और समेकित वित्तीय परिणामों को मंजूरी दी गई है। मुख्य वित्तीय मुख्य बातें, कुल आय 6.997.89 लाख से कर के बाद 96.30 लाख से हो गई है यहाँ पे। भविष्य की कार्रवाई, बोनस शेयरों और स्टॉक विभाजन की स्वीकृति है, सबको पता है यहाँ पे। ये एक पीडीएफ था, इसमें तो एक ही बात बोली है कंपनी ने। आप चाहो तो एक बार इसको पढ़ लो। बाकी दोस्तों मैंने आपको यहाँ पे अभी तक तो कोई जानकारी यहाँ पे ऐसी नहीं दी कि बाय शेयर होल्ड की रिकमेंडेशन मैंने आपको यहाँ पे नहीं दी है। ये बात बिल्कुल आप भूलना मत यहाँ पे आप। खैर दोस्तों एक और बात मैं बोल दूँ आपको यहाँ पे, इसने यही बात 3-4 बातें कही है यहाँ पे, इसको एक बार पढ़ लो आप यहाँ पे। 2 बातें बोली है। लज्जू हेमंग शाह चेयरपर्सन मेंबर 4 मेंबर है और एक चेयरपर्सन 5 हो गए हैं यहाँ पे। बाकी डाउन जाऊँगा मैं तो पीडीएफ काफ़ी लंबा है। इसने बोला है कि हमने बोनस दिया है, स्प्लिट दिया है और रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा दिया है यहाँ पे। तो दोस्तों ये भी एक अच्छी बात है कि कंपनी का रिज़ल्ट इस बार काफ़ी अच्छा आया है यहाँ पे। अगर मैं आपको कंपनी का प्रॉफ़िट दिखाऊँ तो 96.30 लाख से हो गया है, 93 लाख से हो गया है यहाँ पे, जो कि पिछली क्वार्टर कंपनी का रिज़ल्ट काफ़ी खराब था यहाँ पे। 6 लाख का था, इस बार 96 लाख का हो गया है। मतलब काफ़ी अच्छा जंप हमको इस बार कंपनी के रिज़ल्ट में देखने को मिला है। बाकी दोस्तों मैंने कोई भी रिकमेंडेशन आपको यहाँ पे नहीं दी है। एक बार स्टेक का शायद बताएगा कंपनी की स्टेक इतनी हो गई यहाँ पे, उसका भी शायद पॉइंट दे रखा कंपनी ने, देखो पेरेंट्स कंपनी ए1 लिमिटेड फॉर्मर और उसके एसोसिएट्स एंटाइटी ए1 सुरेजा इंडस्ट्रीज। अब इस कंपनी ने अपनी स्टेक बढ़ाई 50 से 51% स्टेक कर दी है यहाँ पे।